नीरज नाम का लड़का है जो हमारे घर पे आता था। 7 साल से उसका मेरी बहन से रिलेशनशिप है। वो लड़का जब मेरे पापा ने आवाज उठाई भी मेरे घर पे नहीं आना चाहिए, तो उस लड़के ने मेरे पापा को भी मारा, मेरी मम्मी तक को भी हाथ उठा के मारता था। यहाँ तक कि मुझ पे भी उसने 2 बार हाथ उठाए मेरे पे, इतनी यहाँ तक कि उसने मेरे पे गलत इल्जाम लगाए, मेरे पे गलत हाथ तक भी डाला है, ठीक है। और जब अब हमने उसको ये बोला कि तू मेरी बहन से शादी कर ले, तो ये लड़का हमारे घर से मेरी बहन को निकाल के ले गया। हमारा केस भी हुआ, मेरी बहन ने मेरे पापा पे गलत इल्जाम लगाया है कि मेरे पापा में उससे गलत काम करवाता है। कोई बाप अपनी बेटी से गलत काम नहीं करवाता, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मेरी बहन अपनी मर्जी से उसके साथ गई है, अब उसका हमारे से लेना देना कुछ नहीं है। फिर भी वो मेरे पापा को कल घर पे दुकान पे आके उनकी और धमकी दे रही है कि मैं मरूंगी, मैं आप लोगों को फंसाऊंगी। कल को अगर उसको कुछ होता है ना, तो उसका जिम्मेदार नीरज ही होगा, हम नहीं होंगे। कल को वो मरे खपे कुछ भी करे, हमारे घर से जा चुकी है, हमारे घर पे वो नहीं आनी चाहिए दोबारा। दूसरी, नीरज यहाँ से चक्कर काटता है, हमें आंखें दिखाता है, मेरे पापा को धमकियां देता है कि मैं तुम लोगों को उठवा दूंगा, मैं ये ऐसे कर दूंगा। मेरी बहन भी है, मेरी लड़की है, मेरे पापा है। कल को हमें कुछ होता है ना, तो उसका जिम्मेदार नीरज और मेरी बहन होंगे और कोई नहीं होगा। आज के बाद वो हमारी गली में दिखना भी नहीं। इसकी मम्मी का नाम महेश्वरी है, महेश्वरी है नहीं, परमेश्वरी है, ठीक है। जो अपनी वाइफ पे वो गलत जो इल्जाम लगा रहा है ना, उसकी वाइफ बेकसूर है। वो इसलिए इल्जाम लगा रहा है क्योंकि वो मेरी बहन को अपने घर पे रखना चाहता है। वो ऐसे कहता है शादी तो मैं उसके साथ भी नहीं करूंगा, पर उसको अपने घर पे ही रखूंगा, नीरू को मैं यहाँ से निकालूंगा। उसकी वाइफ का नाम नीरू है। जो अब वो बयान दे रहा है ना, उसके सरासर गलत है। यहाँ से लेके गया, उसके साथ 2 लड़के भी हैं, मेरे घर से सामान उठा के लेके गया है वो, उसके साथ 2 लड़के भी हैं, जो भी है मैं नहीं जानती उनको। पर अब मेरी बहन यहाँ से जा चुकी है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वो लोग हमें परेशान ना करे, ना मेरे पापा को करे। कल को अगर हमें कुछ होगा ना, उसका जिम्मेदार वो ही होगा। जो अभी इस लड़की ने बयान दिए है, वो ये लड़की जो है, जो नीरज के साथ लड़की रहती है, उसकी सगी बहन है। और ये आदमी है, ये उस लड़की का फादर है। तो इन्होंने यही बयान दिया है जी कि नीरज गलत है, और पिछले 7-8 साल से ये घर पे आ रहा है, और पिछले 3 महीने से उस लड़की को लेके यहाँ से जा चुका है उसके सामान के साथ। और इनको भी इससे बहुत ज़्यादा खतरा है। यहाँ पे ये चक्कर काटता है दिन रात, और इनको डराता और धमकाता है फ़ोन कर करके। तो हमें न्याय दिया जाए। नहीं थोड़ी मेरे काट कर नहीं लेके आप कर ले लेके 20 का रुपये गई है, थोड़ी काट के निकल गया, और कोई चक्कर ही कोई नहीं। 7 साल हो गया, 7 साल का चक्कर तो हाँ वो ही लेके नहीं लेके है काट के। नहीं, जो नीरज लड़का था वो आपके घर आता जाता था? नहीं आता था, वो इसको रोटी पानी में बैठती थी, खाती थी। हाँ वो नहीं लेके काट लेके है। हाँ मैं तो उनको घनी बार चला भाई नहीं आना चाहिए, नहीं करनी आना चाहिए, पर वो नहीं जाता था धक्के से, वो रोटी खाता था। कुट्टा मारे वजह का मेरे को घरवाली कुट्टा, मेरे घरवाली कुट्टा करता, मेरे को कुट्टा करता, मेरे को नाइफ फाइट उठाता था, वो मेरे को नाइफ फाइट उठाता था, वो मेरे को कुट्टा करता, घरवाली कुट्टा करता। घरवाली मेरी इसी कारण वो मर गई, मेरी घरवाली इसी कारण मरी है वो। हाँ वो उस टेंशन से गई है वो। हाँ उस टेंशन से गई है। उसको लड़की भी आवाज उठाती थी, लड़की ने कोई आवाज नहीं उठाया। घरवाली मेरी इसी करने गई है वो मारा कुटी करता था, वो टेंशन रखने लगी। हाँ अभी धमकी देता है मेरे को, वो ऐसा कहता है मैं तेरे को, तू मेरे को ऐसे तंग करेगा ना तो तेरे को मैं जेल में ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरे को तेरे सारे खिलाफ लिखा दूंगा मैं रिपोर्ट, मैं मर दूंगा, कब दूंगा। जो बयान कल मेरे पति ने दिए वो सब नाजायज थे मेरी तरफ से, कोई भी बयान सच नहीं था उसमें से, हर बात झूठ है जी। मेरे इतने पड़ोसी हैं, इनमें से किसी से भी पूछ लो कि मैं कहीं भी गलत इनको नजर आई हुई हूँ, एक एक बंदा मेरे लिए गवाही दे सकता है इसमें। हम तो कभी गलत देखी नहीं बेचारी भाई, ना कभी घर से बाहर निकली है और ना कभी घर से गई है बेचारी। इसका आदमी गलत है और वो बेचारी को मारता कुटता है जी। जी हमने तो कभी देखा नहीं, मैं तो इनके पड़ोस में ही 1 साल रह के गई हूँ, मैंने तो कभी नहीं गलत देखा, बिल्कुल बराबर घर है हमारा इनके, हमने नहीं देखा कभी। हमने इस लेडीज को कभी गलत नहीं देखा जी, ये घर से बाहर नहीं जाती जी कभी, और सबके साथ मिल के रहती है जी। हमने भी नहीं देखे जी, नहीं देखे कभी गलत मत देखी कौन का ध्यान है, कदे भी बाहर कौन निकले देख, सुपने में कौन देखी कदे बाहर पानी भी खनाल निकली है, हमने कौन देखी कदे भी आने।
हाँ जी, इस परिवार को हमारे पड़ोस में रहते हुए हो गए 6-7 साल। तो हम देख रहे हैं इनके बड़े बच्चे बड़े शरीफ हैं और ये खुद महिला जो है बहुत नेक चलन वाली है और ऐसी हमें कोई संदिग्ध गतिविधियाँ इसकी नहीं लगी। और लड़के के बारे में जो है काफ़ी कुछ सुना है कि उसका कोई लड़की से नाजायज़ संबंध है, इसलिए वो इसको परेशान करते हुए घर से निकालना चाहते हैं। तो इनकी तो हम पूरी तरह से ये जामनी देते हैं, ये लड़की बिल्कुल ठीक है। वैसे हमने कभी गलत तो देखी नहीं। वैसे एक बार इनकी मार कुटाई हुई थी रात को, वो हमने देखी थी। रात को 2 बजे इसका घरवाला इसको मार रहा था, तो सास भी थी साथ। तो पड़ोसन आंटी है वो अब है नहीं, हमने ही छुड़वाया था इसको। कि अपने जो ये चित्रगढ़ पट्टी में टेकचंद शर्मा जो रहता है और उसकी लड़कियों ने बयान दिया है कि हमारी लड़की को भगा के ले गया, हमारी लड़की को ऐसे करके ले गया, हमारी लड़की को वैसे करके ले गया। हाँ जी, मैं ये नहीं कहता, मेरे सके मामा जी की साली की लड़की है ये। तीनों जनी 3 बहनें हैं जी। इनका भाई भी था, भाई भी एक्सपायर हो गया, माँ थी, माँ भी एक्सपायर होगी। ठीक है जी। इनकी माँ एक्सपायर हुई तब मैं खुद इनके घर पे मौजूद था। रात को 3:15 बजे, सुबह 3:15 बजे इसकी मम्मी एक्सपायर हुई थी इस लड़की की। 2021 के 5वें महीने की 1 तारीख को इसकी मम्मी एक्सपायर हुई थी सुबह 3:15 बजे। जब इन्होंने इसी लड़की ने मेरे को फ़ोन करके बुलाया था अपने घर पे कि मेरी मम्मी को देखो क्या हो गया, तब मैं इनके घर पे गया था जी। कोई भी छत्रपट्टी का मोहल्ले का इनके पड़ोस का गवाह या कोई भी सबूत कहते अभी हमारा इनका ये हमारी लड़की इनके इस लड़के के साथ गलत थी। और फिर बात ये है जी, ये अपनी फोटो, ये मेरी फोटोएं अपनी बहन के साथ दिखाती है। 1 मिनट जी, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फोटोएं आपको। जो अब ये मेरी फोटोएं दिखा रही है, अपनी बहन के साथ दिखा रही है भी जी। ये जी अपने, मैं इनको आपको फोटो दिखाता हूँ एक जो इसकी बहन की है। ये एक पता नहीं कौन सा लड़का है, ये अपने आप को भाई कहती है इसका। यह जयपुर का है, कहाँ का है, इसके नजायज इतने संबंध है जी, कोई इसको बता नहीं सकता। ये खुद एक तलाकशुदा है जी, लेडीज है। ये अपने घर वाले इसने अपने सके चाचा पे, जो इसका चाचा भी लगता है और इसका ननदोइया भी है, इसने अब उस पर रेप केस लगा रखा है जी कि चलती ट्रेन में मेरे साथ इसने गलत काम किया। ठीक है जी। अपने घर वाले को ये बुढ़ा बताती है जी। और आज जो कहती है कि मैं सच्ची हूँ, इसको पूछो कि खुद अपने घर वाले से दूर क्यों बैठी है। ये खालेट्टा गांव में शादी की हुई इसने, इसके भी 2 बच्चे हैं और आज खुद ये बगैर शादी के यहाँ बैठी है। ये खुद अपने घर में बैठी है। और फिर इसकी बीच वाली बहन है जो इसकी एक और बहन है, तीसरी बहन, जिसका नाम है पूजा, रोडी बाजार में काम करती है जी। वो पहले ब्याह हुई थी सावा के अंदर, फिर उसने सावा वाले लड़के से तलाक लिया जो पंडितों की ब्याह हुई थी। फिर उसने शादी की, धानक समाज का लड़का है जी जो है रत्ता खेड़ा का। ठीक है जी। उससे शादी भी होगी इसकी। फिर उसने लड़के ने अपनी घरवाली को गलत देखा, इसको पूजा को गलत देखा और किसी लड़के के साथ देखा, तो उसने जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई। 307 के केस में उसको जेल में ठुकवा रखा है जी। फिर ये कहाँ से सही होगी? मेरे को एक बात का जवाब चाहिए। और दूसरी बात ये, मेरे को मेरी ये फोटोएं अपनी बहन के लिए उसको दिखा रही है जी कि अपने उसमें दिखा रही है कि हाँ भी मैं इसकी, मेरी बहन के साथ इसकी फोटोएं हैं। फोटोएं मेरी इसकी बहन के साथ नहीं है, जिसकी फैमिली के साथ है, जिसमें ये सारी बहनें आती हैं। ये देखो जी, ये इसकी वही लड़की है जो मुंह पे डाटा मार के कपड़ा लेके बात कल मीडिया से कर रही है। ये वो लड़की है जी, इसके साथ ये मेरी फोटो है। या मैं इसका क्या लगता हूँ, क्या मैं इसका लगता हूँ जो इसके साथ इसकी मेरी फोटो है? ठीक है जी। और दूसरी बात, एक और फोटो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। एक ये देखो, ये कहती मेरी मेरी बहन को लेके भाग गया। ये मेरे कंधे पे, मेरे शरीर पे ऊपर चढ़ी हुई है, इसने फोटो खिंचा रखी है। ये क्या लगती है मेरी कि मैं सारों का खसम हूँ या मैं सारा का सकी हूँ? एक बात को मन जवाब चाहिए जी, कानून भी चाहिए। और जिका मोहल्ला पड़ोसी है जिका बयान देवे या वो लड़की खुद दे रही है, उनसे मेरे को जवाब चाहिए इस चीज़ का, क्या मैं सारों का कुछ लगता हूँ? और एक तीसरी बहन है जो इनकी, जिसका नाम है पूजा, इसके साथ मेरी फोटो है जी। तो बताओ जी मैं कहाँ से गलत हूँ भी? अगर मान लो ये लड़कियां आज मेरे से मान लो गुस्सा है या बोलती नहीं है, कुछ भी हैं, या इनकी बहन, इन तीनों बहनों का झगड़ा हुआ था। जो ये इनकी छोटी बहन है जो, वो अपनी इन दोनों बहनों के कारण और अपने बाप के कारण अपने घर से निकली है। ठीक है जी। इस चीज़ का मोहल्ले वालों को पता, छत्रपट्टी में जितने मोहल्ले वाले रहते हैं उनसे पता कर सकते हो जी। मोहल्ले वाले आगे होना नहीं चाहते। क्यों ना चाहते? क्योंकि वो मीडिया के सामने नहीं आते कि हमारे घर के लड़ेंगे या कुछ भी, कैसे भी लगा लो आप। पर ये दोनों बहनों के कारण, अपने बाप के कारण वो अपने घर से निकली है जी। मेरे साथ ना तो उसे कोई नजायज संबंध है,
फोटोएं मेरी सबके साथ है जी। अगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर किसी की फोटोएं, अगर मान लो आज कोई रिश्तेदारी में, कोई भी रिश्तेदारी में अगर मान लो किसी की लड़की के साथ फोटोएं हैं, या मान लो आज ये मेरे मामा जी की साली की लड़की हैं, अगर ये किसी के साथ ही फोटोएं होती तो उनके साथ गलत हो जाता है। ये हर बंदा गलत होता है, नॉर्मल फोटोएं अगर हो तो वो गलत होता है। अगर एक रात मान लो कोई किसी घर पे सो गया, अगर उनके साथ कोई गलत संबंध हो गए उनके सारों के, जब इनके घर पे कोई भी दुविधा या कोई भी मुसीबत आती थी तो ये लड़की खुद बड़े वाली मेरे को फोन करके बुलाया करती थी। उस चीज की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, इसके फोन की मेरे पास रिकॉर्डिंग है खुद की। इसकी छोटी बहन जब भी दुकान पे शॉप पे जाती थी तो मेरे को फोन करके जाती थी, भाई साहब कब आओगे आप, मैंने दुकान से मैं लेट हो रही हूँ, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अगर ये सामने होती है तो मैं भी सामने होना चाहता हूँ, ये अच्छी तरह होना चाहता हूँ। मेरी घरवाली या मेरे पड़ोसी या ये लड़की मेरे को गलत ठहरा रही हैं, मैं गलत नहीं हूँ। मैं आज भी सबूत मेरे पास है, मैं कल भी सबूत मेरे पास थे। इस लड़की ने अपनी बहन के साथ मेरी फोटोएं दिखाई है मीडिया को, पर अपनी फोटोएं क्यों नहीं दिखाई? इसने अपने मुंह पे कपड़ा देके मीडिया से बात की है, पर इसकी असली शक्ल मैंने दिखा चुका हूँ वीडियो के अंदर। और मैंने ये जो पत्र साहब का कैमरा है उसमें भी मैंने आपको फोटो दिखा दी है सारों की। तीनों बहनों की फोटो मेरे साथ है जी। क्या तीनों के साथ मेरे गलत संबंध है भी? अगर कोई रिश्तेदारी के अंदर किसी लड़की के साथ फोटो है तो वो गलत है, वो सारों से गलत होता है। मैं पूछना चाहता हूँ इस चीज का, मेरे को जवाब चाहिए। आज ये लड़कियां खुद की, उनकी बहन अगर वो रेंट पे या कहीं भी सिरसा में या कहीं भी रह रही है, वो ये कह रही है कि वो उसको भगा के ले गया, या मेरी घरवाली के कह रही है उसने कोर्ट मैरिज कर ली या उसने शादी कर ली। मैंने कुछ नहीं किया जी ऐसा, ना मेरा कोई ऐसा संबंध था ना मेरा कभी है। ठीक है जी, मेरी घरवाली को मैंने जब से 3 महीनों से गलत देखा है तब से वो मेरे पे ब्लेम झूठे केस मेरे पे कर रही है वो, और करती रहेगी आगे तक। मेरे को इस चीज़ का पता है। इनको सिर्फ मेरे साले को, मेरी घरवाली को और मेरी सास को ये मेरे को मरवा के मेरा घर दबाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ जी मेरे बच्चों से पूछो मेरी एक एक चीज़ें, मेरे बच्चों से बयान लो, पड़ोसियों से या औरों से क्या बयान ले रहे हो जी? क्या पड़ोसी को अगर कोई गलत औरत होगी तो वो पड़ोसी को जाके बताएगी क्या कि मैं गलत हूँ या मैं गलत हूँ, तुम मेरे को सही बताइयो? इसने अपना रंडी रोना रो दिया जी मोहल्ले में जाके। मैं किसी का के रोना नहीं चाहता, ना मैं किसी का के गिड़गिड़ाना चाहूँ कि मोहल्ले वाले मेरे साथ दे। मोहल्ले वाला मेरा साथ दे या ना दे जी, मेरे पास सबूत है। मैं सहारा लेना चाहता हूँ कोर्ट का और पुलिस कर्मचारियों का। धन्यवाद जी।